नमस्कार दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं और आपको महसूस भी होगा कि कानून के आगे हार गई निर्भया। जी हाँ, कानून के आगे हार गई निर्भया, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिले। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ आया है, ब्रेकिंग न्यूज़ आया है कि जैसा कि आप देखें, मेरे थंबनेल में पता चल गया होगा कि 7 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। तो दोस्तों 7 तारीख को फिर सुनवाई होगी। क्यों होगी सुनवाई, मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा आपको, और आपको इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में थोड़ी सी बताऊंगा कि क्यों डिले हुआ। दरअसल बात यह है कि जो अभी फैसला हुआ कोर्ट में जो कुछ दलीलें पेश की गई अक्षय के वकील की तरफ से कि उसे फांसी की सज़ा ना दिया जाए, क्योंकि ये जो सारा माहौल जो गर्मा गर्मी हुआ जिसमें कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है, इसलिए सुनाई है क्योंकि इस पर पब्लिक का ज़्यादा प्रेशर था, मीडिया का ज़्यादा प्रेशर था, सरकार का ज़्यादा प्रेशर था, इस वजह से फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये ऐसा वकील का कहना था, उनके वकील का, अक्षय का वकील का कहना था ये। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसमें कोर्ट ने कहा है कि आपकी जो दलील है वो बिल्कुल ही मतलब स्वीकारा नहीं जा सकता। आप कोई नया दलील पेश करें, आपको इसी दलील की वजह से पिछले कोर्ट में आप दया याचिका को खारिज किया था और इस बार भी खारिज हो रहा है। तो दोस्तों दया याचिका खारिज हो चुकी है, फिर भी लेकिन कोर्ट ने फांसी की तारीख अभी तक नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि वकील मतलब उस दोषियों को और मौका दे देना चाहिए, थोड़ी सी और रियायत बढ़की चाहिए, थोड़ी सी और समय देना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है, कोर्ट का कहना था कि जितने भी दोषी होते हैं, जितने भी लोग होते हैं जिसको सज़ा फांसी की सज़ा होने वाली होती है, उसको पूरी मौका देना चाहिए। संविधान में ये दिया गया है कि उनको मौका देना चाहिए थोड़ा, ताकि वो लोग भी ऐसा ना हो कि वो बोल रहे कि नहीं मुझे मौका नहीं मिला गया है। तो इस वजह से उन्होंने 7 तारीख को फिर से सुनवाई करने के लगभग 20 दिन का मोहलत दिया गया है। तो इसके विपरीत निर्भया की जो माँ थी, वो कोर्ट में जब ऐसा फैसला आया कि 7 तारीख को फिर से सुनवाई होगी, 20 दिन का मोहलत दिया जाता है, तो उसकी माँ रो पड़ी, क्योंकि उसे लगा कि मैं किस पे विश्वास कर रही हूँ। ये अदालत, ये संविधान, ये लोकतंत्र, इसमें मतलब लोगों ने जिस तरह से उनका साथ दिया था, देशवासियों ने जिस तरह से साथ दिया था, जो मांग किया था कि फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए उन लोगों को, ऐसा हुआ भी। लेकिन इतनी देरी क्यों हो रही है, कोर्ट डेथ वारंट क्यों नहीं इशू कर रहा है अभी तक? तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये विचार जरूर आता होगा कि जिस तरह से प्रियंका रेड्डी के केस में उस आरोपियों को इनकाउंटर हुआ, तो उन लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ना इसको भी इसी तरह से इनकाउंटर किया जाए। बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों आता होगा, क्योंकि जिस तरह से डिले हो रहा है जजमेंट में, इस वजह से उन लोगों को ये मतलब मन में ये ख्याल आता होगा। तो दोस्तों ऐसा ख्याल आना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारा जो संविधान जो बना था, जो सबसे पहले बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था, जब संविधान बना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये संविधान को लिखा गया था, तो उस समय उनका इस तरह का नज़रिया नहीं था जिस तरह के लोगों के नज़रिए अभी है। उस तरह से वो नहीं सोचे थे कि इस तरह से बलात्कार किए जाएंगे, इस तरह से हमारा जो देश है, हमारा जो इस तरह का युग जो आएगा, वो इस तरह से नहीं सोचे थे, वरना इससे भी कड़ा कानून वो लिख पाते थे। तो ज़रूरी है कि वो जो कानून लिखे हैं वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी क्या है, थोड़ी सी उसमें अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ये देखना पड़ेगा कि इस तरह से जो डिले हो रहा है, ऐसा डिले नहीं होना चाहिए, ऐसा करने की ज़रूरत है। ये मेरी तरफ से विचार है, मैं अपने विचार को प्रकट कर रहा हूँ आप लोग के सामने। तो यही वीडियो बनाने का मेरा मोटिव था। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो यार एक लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा, और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी जरूर बजा देना, ताकि आपको इस तरह का वीडियो पहले मिल सके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।